वेलकम आप सभी का नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 खड़ी के बारे में। इसके ऊपर की क्लास में मैं बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे ठा से। ठीक है, ठा की इंग्लिश क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये देखिए टी एच से क्या होता है, ठा होता है। हमेशा टी के बाद में अगर स्पेस नहीं है, ना कोई ई लगा है ना ए लगा है, साथ में टी एच है, तो क्या पढ़ेंगे, ठा पढ़ेंगे। ठीक है, ठा हमेशा जो है ठा पढ़ा जाएगा। आगे देखिए, अगर ठा पे आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, ठा, ठी ठी। यहाँ पे छोटी ई लगी हुई है, ठा पे छोटी ई लगी हुई है, तो छोटी ई के लिए क्या लिखते हैं, टी एच आई से क्या हो गया, ठी ठी ठी। एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम का लिखते हैं, ठीक। ठीक है, एक वर्ड बन गया। कैसे लिखेंगे, सिंपल है ये, टी एच डबल ई, तो ठी के लिए हो गया। और का की इंग्लिश क्या होती है, के होती है। ठीक है, ये देखिए एक वर्ड बन गया, सिंपल। ठीक ठीक, बिल्कुल ये समझ लो, ये एक मंत्र है। ठीक है, इसी से पूरी इंग्लिश लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आगे देखिए, ठू मतलब ठा पे छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमेशा यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठू ठू मतलब कि ठा पे बड़ा ओ की मात्रा है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हमेशा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। आगे देखिए, ठे ठे, यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ठा पे ए की मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। आगे देखिए, ठय ठय मतलब ठा पे आई की मात्रा लगी हुई है, और आई की मात्रा के लिए टी एच से ठा हो गया, और आई की मात्रा के लिए ये आई का प्रयोग करते हैं। ठय ठो ठो, टी एच ओ से क्या हो गया, ठो 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 मतलब कि ठा पे बड़ा औ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टी एच से ठा हो गया, ए यू से औ की मात्रा है। ठीक है, आगे देखिए, ठन ठन, ठा जो है ना की ध्वनि दे रहा है। अगर ना की ध्वनि दे रहा है तो कैसे लिखेंगे, टी एच ए एन से क्या हो गया, ठन। आगे देखिए, ठा ठा, ये जो ठा है साथ साथ हा की धुन दे रहा है। अगर हा की धुन दे रहा है तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टी एच ए एच। ठीक है, अगर ठा के बाद में कहीं भी डबल बिंदी आती है तो उसे क्या पढ़ेंगे, ठा। समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर यहाँ पर डा है, ठीक है, डा डा की इंग्लिश क्या होती है, डी होती है। ठीक है, डा की इंग्लिश हमेशा डी पढ़ी जाती है। अगर डा पे आ की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डी ए से क्या हो गया, डा डा। समझ में आया। आगे देखिए, डी आई क्यों लिखा है, क्योंकि डा पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और छोटी ई की मात्रा के लिए डी आई का प्रयोग करते हैं। डी डी मतलब कि बोलने से ही लग रहा है कि डा पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में वर्ड होता है डीप। ठीक है, डीप मीन्स गहरा होता है। ठीक है, और हिंदी में कैसे लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पा की इंग्लिश पी होती है। ऐसे ही वर्ड बनाते जाते हैं, ऐसे ही लिखा होता है। अगर आपको इतना पता है कि डी कैसे लिखते हैं, डा कैसे लिखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, डू डू मतलब कि डा पे छोटा ओ की मात्रा है, और छोटा ओ की मात्रा के लिए डी यू लिखते हैं, डू। ये देखिए, डू डा पे बड़ा ओ की मात्रा है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, डे डे डे, आपने देखा होगा कई बार ऐसे मिलता है सुनने को, डे, तो डे के लिए क्या लिखेंगे, डी ई, क्योंकि डे पे ए की मात्रा लगी हुई है। ए की मात्रा के लिए हमेशा ई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, डे 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 डे। ठीक है, यहाँ पर डा पे आई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ए की थी, यहाँ पर आई की थी। ठीक है, आई के लिए हमेशा डी ए आई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, डो डो मतलब कि डो, डी ओ से क्या हो गया, डो
डो, डो, DAU से क्या हो गया? डो। समझ में आया? आगे देखिए, डन, डन, DAN डॉट लगा हुआ है, क्या पढ़ा जाएगा? डन, क्योंकि ना की धुन दे रहा है। ना की धुन के लिए हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। डाह, डाह, ये देखिए DAH से क्या हो गया? डाह। समझ में आया? आगे देखिए, ढा, ढा, ढा के लिए DH का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना ये बातें, ठीक है? ढा के लिए हमेशा DH का प्रयोग करते हैं। अगर ढा पे आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं लास्ट में, ठीक है? DHA से क्या हो गया? ढा। ढी, 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 DHI से क्या हो गया? ढी, ढी, ढी। ये देखिए, अगर DHEE है तो क्या हो गया? ढी, ठीक है? समझ में आया? ढू, ढू, DHU से क्या हो गया? ढू। आगे देखिए, ढू। अगर ढा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, स्वर आराम से निकल रहा है तो ठीक है, हम समझेंगे बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के लिए क्या लगाते हैं? DHOO से क्या हो गया? ढू, ढे। ये देखिए, ढे मतलब कि ढा पे ए की मात्रा लगी हुई है। ए की मात्रा के लिए हमेशा ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ढय, ढय, DHAI से क्या हो गया? ढय। आगे देखिए, ढो, ढो, DHO से क्या हो गया? ढो। आगे देखिए, ढो, DHAU से क्या हो गया? ढो। धन, धन, DHAN से क्या हो गया? धन। यहाँ पर ना की धुन ये दे रहा है, ना की धुन के लिए हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लगा हुआ है एन। आगे देखिए, ढा, ढा, ये जो है ढा हा की धुन दे रहा है। अगर हा की धुन दे रहा है तो हम एच का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, DHAH से क्या हो गया? ढा। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।